हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा था फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेम्शियोलॉजी, तो हमने फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट कंप्लीट कर लिया था बेटा। सेम्शियोलॉजी मैथ हमारा कंप्लीट चला हुआ था, कुछ दिन से मैंने वीडियो नहीं बना पाया था कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। तो अभी इसके ऊपर आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है। फ्लूइड मैकेनिक्स हमने अप्रोक्सीमेट कंप्लीट कर लिया, कुछ 4-5 लेक्चर बचे हुए हैं, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। और जो इसका सेम्शियोलॉजी है, इसके अभी 10-15 लेक्चर मैं 4-5 दिन में अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो इसके ऊपर लेक्चर नंबर 10 है हमारा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी के, तो बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे। तो नोट्स ऑलरेडी मैंने इसके बना दिया, जिसको लेना हो कंप्लीट नोट्स अवेलेबल है, बट वीडियो लेक्चर धीरे धीरे मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा आप लोगों को। ठीक है, नोट्स के लिए आपको क्या है, नोट्स का पूरा पीडीएफ मिलेगा, नीचे एक टेलीग्राम चैनल दिया हुआ बेटा। ठीक है, नीचे दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक चेक कर लिया करो, कमेंट करते हो मिलता नहीं है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ बेटा, वहां से जाके आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर क्या है कि स्टेशनरी वेव क्या होती है और उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। ये आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में आया हुआ था। जस्ट लाइक केयू के भी मैंने देखा, एमडीयू में मैंने देखा, जयपुर यूनिवर्सिटी में देखा, इग्नू में देखा, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आई हुई थी। तो पहले मैंने क्या किया था, ओनली स्टेशनरी वेव की डेफिनेशन बता के छोड़ दिया था बेटा आपको। अब क्या है, इसकी डेफिनेशन भी करेंगे, कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, कुछ डेरिवेशन पार्ट है, उसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टियों में 3-4 प्रॉपर्टीज में क्या पूछता है, ये तो ठीक है, दो नंबर का हो गया, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी में क्या पूछता है बेटा, इसमें पूछतेगा नोड और एंटी नोड क्या होता है बेटा, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, हम आपको सारी चीजें धीरे धीरे बताएंगे। तो क्या करना है बेटा, वी कंसिडर 2 हार्मोनिक वेव, हमें क्या कंसिडर करना है, 2 हार्मोनिक वेव कंसिडर करना है, जिनका क्या रहेगा, सेम एम्पलीट्यूड रहेगा, सेम वेव नंबर रहेगा, सेम फ्रीक्वेंसी रहेगा, एंड मूविंग विद सेम स्पीड, और उनकी सेम स्पीड रहेगी बेटा। क्या क्या देखो, एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, वेव नंबर सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, और सेम स्पीड से मूव करेगी, बट किसमें, इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 हार्मोनिक वेव लिया, उनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव नंबर सेम है, सेम स्पीड है, बट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, उस चीज को हम बोलते हैं बेटा स्टेशनरी वेव। ठीक है, डिनोट कैसे करते हैं बेटा, क्या करते हैं, 2 लिया हमने, 2 हार्मोनिक वेव लिया है, तो क्या इक्वेशन रहेगी, φ1 इज इक्वल टू a cos 2 पाई ब्रैकेट kx माइनस nt, φ2 इज इक्वल टू a cos 2 पाई kx प्लस nt, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते थे, φ इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2, ये निकाल दो, दोनों को हमने ऐड किया, दोनों को हमने ऐड कर दिया यहाँ पे। अभी आप सब लोगों ने कोस का फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, कोस ए प्लस कोस बी का फॉर्मूला, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। देखो बता देता हूँ कैसे लगाया बेटा, ए है यहाँ पे, बाकी कोस का दोनों का अलग अलग है, दोनों में से ए कॉमन है। ठीक है, दोनों में से ए कॉमन था, मैंने बाहर निकाल दिया। ठीक है, फिर फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, क्या होता है, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2, और क्या होता है, कोस ए माइनस बी बाई 2, ये होता है बेटा हमारा फॉर्मूला। यही मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। जब ये अप्लाई किया तो आप सभी को नजर आ रहा होगा, यहाँ से एंटी से एंटी कैंसिल हो गया, यहाँ से के एक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2a मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, यहाँ क्या बच गया, कोस 2 पाई, और यहाँ क्या बच गया, के एक्स कितना हो गया, 2kx, और इसके नीचे क्या है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, kx। सिमिलरली यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, कोस 2 पाई ब्रैकेट माइनस 2nt अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, कोस माइनस एक्स क्या होता है बेटा, कोस एक्स होता है, तो मैंने यहाँ पे कोस 2 पाई nt लिख दिया। ठीक है, इट इज नोन एज स्टेशनरी वेव। बेटा ये तो हो गया आपका 2.5 मार्क्स का जो डेफिनेशन पूछता है वहां तक का काम, इतना आपको करना है, तो 2.5 मार्क्स अप्रोक्सीमेट आपको 6 नंबर के क्वेश्चन में मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे पूछता है, इसमें आगे आपके क्वेश्चन में क्या पूछता है कि नोड, या कई बार पूछ लेता है नोडल, या पूछ लेता है एंटी नोड या एंटी नोडल्स, तो वो क्या होती है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं, वो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आएगी। तो फाई हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, सबसे पहले देखा होगा आपने, जो फाई है ये दो भागों में डिवाइड हो गया हमारा, यहाँ पे देखा होगा ना आपने, ये देखो, एक ये पार्ट, एक ये पार्ट। ठीक है, द फंक्शन इज स्प्लिट इनटू 2 फैक्टर्स, वन इज द प्योरली एज फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट x, एक तो आपको दिख रहा होगा प्योर x की फॉर्म में है, एक हमारा t की फॉर्म में है, एंड अदर फंक्शन टाइम t, वेरिएबल्स आर सेपरेटेड, दिख रहा होगा आपको, एक x की फॉर्म में है, एक t की फॉर्म में है। तो पहला तो ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या बोल रहा है बेटा, एट पॉइंट ऑन x एक्सिस के ऊपर हमारा ये किस क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, cos 2 पाई kx क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, कब होगा, फाई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल t।
ये जीरो कब कब होगा बेटा, कोस हमारा जीरो कब कब होता है, सभी को पता है कोस हमारा 90 पे प्लस माइनस 90 प्लस माइनस 3π/2 पे जीरो होता है। ये लिख दिया मैंने कोस हटा के यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जब एक्स की वैल्यू निकालनी है तो बाकी इन दोनों टर्मों को भी क्या भेज देंगे, इस साइड भेज देंगे। देखो प्लस माइनस π/2 है, जब इस साइड भेजेंगे तो 1/2 पाई के आ जाएगा हमारा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 के। सिमिलरली इसके साथ क्या डैश 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 चलता चला जाएगा। कब ये फाई इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो पे। अब यहाँ से आपका क्वेश्चन शुरू होता है, क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। एट दीज पॉइंट वेव ट्रेवलिंग इन वन डायरेक्शन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय अदर वेव। क्या है, इस पॉइंट के ऊपर क्या रहेगा, जो ट्रेवलिंग विद वन डायरेक्शन इज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय अदर वेव ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दीज पॉइंट आर कॉल्ड नोड्स। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम, नोड्स। एंड इंटरमीडिएट पॉइंट्स एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फाई इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एंटी नोड। ये दोनों डेफिनेशन आपके एग्जाम में पूछता है, तो यहाँ तक को आपको एग्जाम में ये करके दिखाना है। अब यहाँ पे देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो दो प्रकार की वेव होती है, एक तो प्रोग्रेसिव वेव होती है, एक स्टेशनरी वेव होती है हमारी। तो प्रोग्रेसिव वेव का डायग्राम आपको यहाँ पे ये नजर आ रहा होगा, देखो ठीक है बेटा, ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। ये क्या होती है, इन दोनों के बीच वाली ये लेंथ क्या होती है, वेव लेंथ बोलते हैं इनको, ठीक है। अब यहाँ पे आप बताता हूँ आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर जो नोड और एंटी नोड पॉइंट है, ये स्टेशनरी वेव में देखो ये एक डायग्राम है, ये प्रोग्रेसिव वेव का नीचे लिखा हुआ है मैंने, ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट वाला बनाया हुआ है। स्टेशनरी वेव की मैंने पूरा आपको डेफिनेशन बता ही दिया। स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस सुपरपोजिशन ऑफ टू प्रोग्रेसिव वेव, एक एम्पलीट्यूड है, ये बता दिया। अब यहाँ पे देखो जैसे ये वेव ट्रेवल कर रहा है, देख रहा है आपको ऐसे, एक ये दूसरा है जो बेटा ये पॉइंट है, ये इसको क्या बोलेंगे हम, नोड। और जो ऊपर है ये है, इसको क्या बोलेंगे हम, एंटी नोड। जो यहाँ पर भी आपको दिखाया हुआ है, इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स, इनको क्या बोलेंगे, नोड। और जो ये इसके बीच में रहेगा इसको क्या बोलेंगे, एंटी नोड। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम में नोडल्स भी लिखा आता है कई बार, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटी नोड और नोड्स, ये आपको ध्यानपूर्वक रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे दो थे। ये हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ रहा था, तो मैंने ये लेक्चर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर का प्लान दिखा देता हूँ, लेक्चर नंबर 11 का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है बेटा, मैंने आपको सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन मैंने आपको पढ़ाया था कि सॉल्यूशन ऑफ जो वेव इक्वेशन उसको सॉल्यूशन करने के दो मेथड होते हैं। एक तो बताया था सॉल्यूशन ऑफ प्रोग्रेसिव टाइप और दूसरा स्टेशनरी टाइप। तो प्रोग्रेसिव वेव मैंने आपको पढ़ाया था, लेकिन प्रोग्रेसिव वेव में मैंने क्या पढ़ाया था, ओनली वन डायमेंशनल। इनमें क्या होता है, वन डायमेंशन से भी होती है, टू डायमेंशन से, थ्री डायमेंशन से। तो मैंने वन डायमेंशन आपके वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, और 2 और 3 का मैंने नोट्स में ऐड कर दिया है, वो आप देख सकते हो जाके। बट थर्ड में मैंने जो स्टेशनरी वेव है बेटा, उसमें क्या है, पहला लेक्चर हम 1 डायमेंशन पे लेंगे, फिर 2 डायमेंशन पे लेंगे, फिर 3 डायमेंशन पे लेंगे, और फिर 1 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन लेने के बाद उसके ऊपर और बहुत सारे लेक्चर हैं, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। तो अगला लेक्चर किसके ऊपर रहेगा हमारा, प्रोग्रेसिव का तो करा दिया, अब रहेगा स्टेशनरी वेव के ऊपर। स्टेशनरी वेव, सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन स्टेशनरी टाइप 1 डायमेंशन के ऊपर हमारा अगला लेक्चर रहेगा। तो उसके ऊपर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। एंजॉय करते रहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 100 रुपीज़ में नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ आपको ये सारी वीडियो भी मिलेगी, ठीक है, प्लस नोट्स मिल जाएगा, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किया। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस ईयर जो नोट्स है ना उसी में करवा देता हूँ, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का भी मैं लास्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, तो वहाँ लेक्चर नंबर लिख के दे दूंगे आपको, तो वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। थैंक यू।